सुबह से बहुत सारे बच्चों से बात हुई है जिनका नहीं हुआ है एंड आई कैन फील क्या डीमोटिवेशन आपको होता है, क्या डिप्रेशन जैसा आपको लगता है। बट 5 से 6 घंटे निकल चुके हैं एंड बहुत सारे जनों ने आपको मोटिवेट कर दिया होगा। आई थिंक अब चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो गई होगी और अब मेरे को लगता है कुछ आपको फैक्ट्स के साथ में बात करनी चाहिए ताकि आप अपनी प्लानिंग के साथ में वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। सो एक प्रॉब्लम हम सबको पता है कि एक विशियस सर्कल बन चुका है क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और एक बार अटेम्प्ट लगता है ना तो अपनी एनर्जी जाती है और अगले अटेम्प्ट में हमारे पास में टाइम कम होता है और थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर फास्ट ट्रैक बैच वापस ले या सेल्फ स्टडी करें। एक प्रॉब्लम ये है। तो माय डियर पीपल, पहले एक चीज़ समझो, आप पहले खुद को इवैल्यूएट करो। आज मेरे पास में भी बहुत सारे बच्चों की ऑडिट बूस्टर की रिक्वायरमेंट आई। मैंने उनको सबसे पहले ये चीज़ पूछा कि तुम्हारी पोजीशन क्या है? ओवरऑल पोजीशन क्या है? मैंने कहा एक बच्चा मेरे को बोला कि सर मैं बूस्टर बैच आपसे लूँगा और कॉस्टिंग एफएम सेकंड ग्रुप की बात बता रहा था, कॉस्टिंग एफएम की क्लासेस वहाँ से ले लूँगा। तो मैंने हाथों-हाथ उनसे पूछा कि अगर आप क्लासेस ही ले लोगे सबकी, ठीक है, तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो पहले आप खुद की पोजीशन देख के ये फिगर आउट करो कि क्या आपको नीड है क्लासेस की अगेन या अपना सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। और माय डियर पीपल, अगर सेल्फ स्टडी से हो जाता है ना तो उससे बेस्ट ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आपको पास कराएगी। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि मेरे को मैं भी क्लासेस सी इंटर ऑडिट की देता हूँ बट मेरा प्रायोरिटी ये होता है कि भाई बच्चे के पास में टाइम लिमिट है, वो सही डिसीजन ले। टाइम की वैल्यू है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपने सपोज़ करो रेगुलर क्लासेस ली, 2-3 बच्चों से ऐसा पता पड़ा कि रेगुलर क्लासेस उन्होंने ली थी मई 2024 में और मई 2025 में उन्होंने अटेम्प्ट दिया। तो मैंने पूछा कि बुक्स कौन-सी यूज़ कर रहे हो? सर बुक्स तो वही यूज़ कर रहे हो सारे सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने कहा एमटीपी, आरटीपीज़ तुमने कवर करी? सर एमटीपी, आरटीपी सर वो बस लास्ट अटेम्प्ट की देख ली थी और वो भी बहुत कैजुअल अप्रोच से देख ली थी सर, ज़्यादा फोकस तो करा नहीं था, टाइम नहीं मिला था। और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चे का पास नहीं होने का या खासकर एग्रीगेट में जो आप 40 से 50 मार्क्स ले आते हो ना पर एग्रीगेट में रह जाता है ना, यही सबसे बड़ा रीज़न होता है। माय डियर पीपल, आप मान के चलो बहुत सारे क्वेश्चंस एमटीपीज़, आरटीपीज़ में से रिपीट होते हैं स्पेसिफिकली लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के। एंड आईसीएस स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होने चाहिए। ये आपकी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जो हमेशा ए कैटेगरी के रहेंगे। चाहे आप ऑडिट की बात करो, कॉस्टिंग की बात करो, एफएम की बात करो, अकाउंट्स की बात करो या कोई और सब्जेक्ट की बात करो, ये आपको करना ही होगा। तो अगर आपने क्लासेस पहले ली थी तो अब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हम वो एमटीपीज के क्वेश्चंस कवर करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली ऐड होते हैं और अगर हम वो क्वेश्चन इग्नोर करके चले गए तो आपको एग्जाम में क्या लगेगा, नए क्वेश्चंस आए। बट होता क्या है, वो आईसीआई के एमटीपीस की क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहले भी आ चुके हो तो आपको पता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में हमेशा लेके आता हूँ और लास्ट अटेम्प्ट में इस मई 2025 में 46 से 50 नंबर का पेपर लगा था, उसमें हर अटेम्प्ट में लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो क्वेश्चंस मैं क्या कोई बना के लेके आता हूँ क्या? वो एमटीपीस आरटीपीस के ही क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वहीं से वो क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखते हैं। तो यार ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक आपके लिए सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप ये कर रहे हो कि भाई हमने कंटेंट कवर कर लिया, पुरानी क्लासेस थी, बट अगर आप एमटीपीस आरटीपीस कवर नहीं कर रहे हो, स्पेसिफिकली एमटीपीस फॉर लास्ट 3 अटेम्प्ट्स, देन एक डाइसी सिचुएशन हो जाती है एंड बहुत सारे बच्चे, मान के चलना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपका नहीं हुआ तो क्या यही सबसे बड़ा रीजन था क्या? 90% बच्चे इसी रीजन में फॉल करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपके साथ में ऑडिट के सब्जेक्ट की। ऑडिट में सबसे बड़ा एक और इश्यू क्या होता है, बहुत कुछ कर लिया बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं। अब राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो सर क्या करें? या तो आप कोई टेस्ट सीरीज अटेंड कर लो, ठीक है, टेस्ट सीरीज दो जो आपको इवैल्यूएट कर दे। और अगर फिर भी नहीं होता तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे हैंड रिटन नोट्स है ऑडिट के, उनको एज इट इज जब भी टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा उसमें से लिखते रहो। हैंड रिटन नोट्स बहुत प्यारे हैं और उससे रिवाइज करोगे तो मजा भी आएगा, है ना? बट वो हैंड रिटन नोट्स अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो माय डियर पीपल, आपकी ये राइटिंग प्रैक्टिस का जो इश्यू है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, एक बार चेकआउट बिल्कुल कर। ठीक है, पीपल पीपल पीपल, मैं आपको बस इतना सा बोलना चाह रहा हूँ कि ये टाइम अब मोटिवेशन लेने का नहीं है। हो गया भाई, रिजल्ट आ गया,
ठीक है? अब कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे आके बस मोटिवेशन वीडियो ही देखने लगोगे तो ये 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन ऐसे निकलते हुए जाएँगे। और जुलाई से सितंबर आपको भी पता है ड्यू टू वॉर चीज़ें थोड़ी-सी डिले हुई है, टाइम अपने पास में कम है तो एक-एक दिन की वैल्यू है। देखो मोटिवेशन वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट अगर अपन फैक्ट पे बातें नहीं करेंगे, फैक्ट को चीज़ें नहीं समझेंगे तो उनको करेक्ट कैसे करेंगे? मोटिवेशन वीडियो में टीचर्स ने बोल दिया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अरे साथ है तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा आपका। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? एक बार वीडियो में बोल दिया उससे कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पे जो चीज़ें कवर करनी है वो फैक्ट पे बात करनी पड़ेगी ना। और अगर मैं बोलता हूँ मैं हमेशा जिस भी बच्चे से बात हुई मैंने एक ही चीज़ बोली, एमटीपी करी क्या? आरटीपी करी क्या? और मैं आपको अगेन बोलता हूँ एक काम करो ना आज के दिन में ठीक है पढ़ाई करने की मैं नहीं बोलता कि आज बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी आई एग्री विथ यू बट क्या एक छोटी से काम कर सकते हो अपने जिस पेपर में आप नहीं हुए वहां के लास्ट 3 अटेम्प्ट के एमटीपीस को पकड़ सकते हो क्या ऐसे स्टडी मटेरियल को पकड़ सकते हो क्या और चेक कर सकते हो क्या कितना क्वेश्चन एज इट इज आपके लगे जो आपको शायद एग्जाम टाइम में डिफिकल्ट लगे होंगे टैकल करने में बिकॉज देखे नहीं थे आपने ऐसे क्वेश्चंस क्या इतना छोटा सा काम कर सकते हो मेरे लिए माय डियर पीपल हमको ऐसा ही स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा सो दैट हम आगे जाके वो सेम गलतियां नहीं करें और ये जो विशियस सर्कल फंस चुका है ना विशियस सर्कल में ये बच्चा ट्रैप हो चुका है ना एग्जाम दे रहा है फिर क्लासेस फिर एग्जाम फिर किसी और की क्लासेस ये सर्कल क्लोज नहीं होगा ठीक है मैम देखो जितनी जेन्युइन आपके साथ में जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ में बात कर सकता हूँ ना कर रहा हूँ बीइंग अ एजुकेटर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है अच्छा अब एक और आपको डिटेल शेयर करता हूँ मैंने आपको क्या बोला फर्स्ट यू शुड थिंक कि क्या मेरा सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा क्या सेल्फ स्टडी मतलब कि क्या अपना चीजें कवर अप हो रखी है कॉन्सेप्चुअली मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ अगर आपको ऑडिट में सितंबर अटेम्प्ट है और आपके पास में टाइम नहीं है एंड ऑडिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो एक बूस्टर बैच बिल्कुल चेकआउट करना 15 दिन का बूस्टर बैच है बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड बैच जहाँ पे मैं 80 मार्क्स का कंटेंट कवर करा रहा हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलो आप 1499 में है एंड जिसमें 900 की बुक्स है साथ के साथ में रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होगी फॉर 6 मंथ्स तो ऑलमोस्ट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ और लाइव मेरे साथ में आप वो पढ़ोगे ये जो बैच 4 तारीख से चालू हो चुका है जिसकी पूरी डिटेल अगर आपको चेकआउट करना है आपको मैं लिंक दे दूंगा और उसका एक डेमो लेक्चर भी अपलोड में कर दूंगा बट माय डियर पीपल रन मत करना कर जाना जंप मत कर जाना फर्स्ट अपनी पोजीशन को इवैल्यूएट करो क्या अपनी पोजीशन है क्या चीज बेटर अपन कर सकते हैं क्या अपना सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा या हमको देखने की ज़रूरत है और अगर हम कोई क्लास ले रहे तो हमें कितनी क्लासेस हम कवर कर पाएंगे इन मैटर ऑफ 2 मंथ्स एंड एग्जाम भी दे पाएंगे ये सारी चीज़ों को फिगर आउट करना उसके बाद में इन चीज़ों पे जाना ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप लोग एम टी पीज एंड आर टी पीज ऑफ लास्ट 3 अटेम्प्ट करके गए थे क्या मेरे को ये बिल्कुल कमेंट सेक्शन